हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हुआरांग डर जाती है और चिल्लाकर जाग जाती है और तभी वहाँ पर तीर से बौछार होने लगती है। तो सभी जाकर छुप जाते हैं और मिस्टर जिन अपने तलवार के थ्रू उन एरोस का सामना करने लगता है। बट तभी मिस्टर जिन के सर्वेंट को एक एरो जाकर लग जाता है। यह देखकर हुआरांग को बहुत बुरा लगता है। वह जाकर खड़े हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि चिन सैंग चैन, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो, बट बाकी सब लोग को परेशान करना छोड़ दो। तो तभी एरोस बरसना बंद हो जाते हैं। फिर हुआरांग जाके डोर ओपन करके देखती है तो वहाँ पर चिनसैंग होता है। वह हुआरांग को देखकर तो कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। फिर वह उसके पास आकर बोलता है कि मेरी वाइफ, अभी अभी तुमने मुझे बुलाया क्या। तो हुआरांग कुछ बोलने के लिए आगे ही बढ़ती है बट वह अपने ही ट्रैप में फंस जाती है और उल्टा लटक जाती है। वह उसे चिल्लाकर बोलती है कि तुम हंसना बंद करो और मुझे नीचे उतारो। बट चिनसैन बोलता है कि ये ट्रैप तो मैंने नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हें कैसे नीचे उतार सकता हूँ। तो मिस्टर जिन अपने सर्वेंट को कुछ इशारा करता है। उसके बाद वह चिनसैंग के पास जाकर बोलता है कि मिस्टर चिन, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, बट मुझे नहीं लगता कि आप एक लड़की के साथ जिस टाइप का बिहेव कर रहे हो वो सही है। तो चिनसैंग उससे बोलने लगता है कि मैं अपनी वाइफ को सेव कर सकता हूँ, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा फैमिली मैटर है। तो यहाँ हुआरांग चिल्लाने लगती है, कौन वाइफ, किसकी वाइफ, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। तो चिनसैंग बोलता है कि माय स्वीट हार्ट, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई, हम दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं, हमारी अभी अभी शादी हुई है। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। तो चिनसैंग हुआरांग को नीचे उतारता है और वो चारों भागने लगते हैं। वो लोग भागते भागते एक खाई के पास पहुँच जाते हैं। तो चिनसैंग हुआरांग से पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। हुआरांग को ट्रस्ट तो है बट वह उसे बताएगी नहीं ना, वो उसे ऐसे ही देखती रहती है। तो चिनसैंग हुआरांग को पकड़ता है और खाई में कूद जाता है और नीचे गिरते गिरते वह एक बेल को पकड़ता है और फिर टार्जन वाले स्टाइल में झूलते हुए आगे जाकर उस गुफा में लैंड कर जाता है। हुआरांग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है। तो चिनसैंग उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि फियरलेस हीरोइन मिस हुआरांग भी ऐसे डर सकती है। तो हुआरांग बोलती है कि मैं नहीं डर रही हूँ। तो चिनसैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। जब मैं तुम्हें वापस अपने आइलैंड पर ले जाऊँगा तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो हुआरांग बोलती है कि मैं क्यों पे करूँगी, मैं किसी को भी पे नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन और यू फेंग आ जाते हैं। तो हुआरांग मिस्टर जिन को थैंक यू बोलने लग जाती है कि अच्छा हुआ आज आपने हमें बचा लिया। तो वहाँ पर चिनसैंग बोलने लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उसने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने बचाया। बट हुआरांग तो मानती ही नहीं, इसी ने मुझे बचाया। तो मिस्टर जिन बोलता है कि अभी मेरा सर्वेंट कुछ लोगों को लेकर आएगा और हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगा। तो हुआरांग बोलने लगती है, मुझे पता था मिस्टर जिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हमें बचा लेंगे। तो चिनसैंग बोलने लगता है, जैसे ही मेरे साथियों को पता चलेगा वो लोग भी हमें बचाने आ जाएंगे और उनकी मास्टर की लेडी को बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद वह चिनसैंग बोलता है कि यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो हम गुफा के अंदर चले जाते हैं। और वह हुआरांग को खींचकर अंदर ले जाता है। फिर चिनसैंग उससे बोलता है कि तुम अब ये मत भूलो कि तुम अब ऑफिशियली मेरी वाइफ हो। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ है फिर भी तुम किसी और मैन को चाह रही हो, ये तो गलत बात है ना। तो हुआरांग बोलती है कि कौन वाइफ, किसकी वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो चिनसैंग बोलता है कि हम दोनों ने शादी की और मैच मेकर ने हमें पब्लिकली हस्बैंड वाइफ अनाउंस किया है। तो हुआरांग बोलने लगती है, इसका मतलब तुम ये सारी न्यूज़ फैला रहे हो, तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए ये चीज़, बट हर चीज़ के लिए एविडेंस का ज़रूरत होता है, तुम बोलोगे और मैं तुम्हारी वाइफ हो जाऊँगी, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो चिनसैंग बोलने लगता है, तुम ही ने तो शादी के लिए हाँ कहा था और तुम ही ने तो मुझसे शादी भी की थी। तो हुआरांग बोलने लगती है कि तब तो मैं प्रेशर में थी, तुम ही तो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। अब यहाँ पर यू फेंग, इंडियन साला हो चाहे चाइनीज साला, सभी साले एक जैसे होते हैं। वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ मेरी सिस्टर सही बोल रही है, तुम उसे फोर्स किए थे। तो चिनसैंग उसे जोर से चिल्ला देता है, बेचारा डर के मारे दूर भाग जाता है। चिनसैंग उसे बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, जो भी किया था मैं नहीं जानता, बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तो हुआरांग बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। तो चिनसैंग बोलता है कि मैं जिद्दी हूँ या तुम जिद्दी हो, मैं तुम्हें एक बार अपनी आंखों के सामने समुद्र में डूबते हुए देख चुका हूँ, मैं अब दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो ये सुनकर हुआरांग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, बट वह दोबारा से फिर से चालू हो जाती है कि चिनसैंग मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो इस पर चिनसैंग को गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम किससे प्यार करती हो। तो हुआरांग थोड़ी देर सोचती है और फिर मिस्टर जिन के पास जाकर खड़े हो जाती है और बोलती है कि मैं मिस्टर जिन को लाइक करती हूँ, मुझे इसके साथ रहना है। तो यू फेंग भी जाकर खड़े हो जाता है, बोलता है कि हाँ हाँ हमें इसके साथ रहना है। तो चिनसैंग बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर
इस वाइट फेस वाले मेन को लाइक करोगी तो मैं इसे मार दूंगा। तो हुआरंग बोलने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को भी ऐसे ही लाइक कर दूंगी? इसे बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट आता है, मैं इसे लाइक करती हूँ इसीलिए, ये तुम इसे नहीं मार सकते। तो चिनचैंग बोलता है, ठीक है, देखते हैं मेरी तलवार इसे मार पाती है या नहीं मार पाती है। तो मिस्टर जिन बोलता है कि रुक जाओ, तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। उसके बाद वह चिनचैंग से बोलता है कि अगर तुम किसी लड़की के साथ ऐसे ही बिहेव करोगे तो वह तो तुमसे नफरत करेगी ही ना। अगर तुम इसके सच में हस्बैंड हो तो तुम इसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये तुम्हें लाइक नहीं करेगी, उल्टा तुमसे और ज़्यादा नफरत करेगी। तो चिनचैंग सोच में पड़ जाता है, ये तो सही बोल रहा है। और फिर तभी यूफेंग बाहर जाकर देखता है तो बाहर वो जो पीछा कर रहे थे वो सभी लोग आ जाते हैं। तो चिनचैंग हुआरंग से बोलता है कि देखो, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें इन सब से लड़कर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बट ये वाइट फेस वाला मैन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बट तभी मिस्टर जिन का सर्वेंट कुछ सैनिकों को लेकर आता है और घाटी के ऊपर से उन ब्लैक ड्रेस वाले लोगों पर तीर बरसाने लगता है और वे सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग वापस जाने के लिए घाटी के ऊपर आ जाते हैं। और फिर मिस्टर जिन चिनचैंग को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, बट हुआरंग इशारे करके उसे बोलती है कि उसे अपने साथ मत लेकर चलो, मत लेकर चलो। तो मिस्टर जिन बोलता है कि चिनचैंग, तुम अपने सैनिकों के आने का वेट करो, उसके बाद तुम उनके साथ चले जाना। और फिर बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई है, शायद हम दोनों भविष्य में फिर से मिलेंगे। बट हुआरंग बोलने लगती है कि नहीं 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 नहीं, भविष्य हम सबका मिलना सही नहीं होगा, हम भविष्य में कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर हुआरंग मिस्टर जिन के साथ वहाँ से चली जाती है और बेचारा चिनचैंग वहीं अकेला रह जाता है। और फिर तभी वहाँ पर दायू और खजूर अपने साथियों के साथ पहुँच जाते हैं और वो लोग उससे बोलने लगते हैं, बॉस बॉस, आपने हुआरंग को उसके साथ कैसे जाने दे दिया? तो चिनचैंग हंसते हुए बोलता है, दायू, इसमें सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम लेट नहीं हुए होते तो उसके साथ नहीं जाती, इसकी भरपाई मैं तुम्हारे खजाने से करूँगा। और अच्छे से सुन लो, तुम जाकर जिन के बारे में अच्छे से पता करना, अगर तुम यह जल्दी नहीं करोगे तो इसकी भरपाई भी मैं तुम्हारे खजाने से ही करूँगा। बेचारा दायू। फिर चिनचैंग के सैनिक उसे बताते हैं कि ये सारे मरे हुए लोगों के गर्दन पर एक ही टाइप का टैटू है, शायद ये लोग किसी ग्रुप के मेंबर होंगे। तो चिनचैंग बोलता है कि जल्दी जाओ और इसके बारे में पता करो कि ये लोग किस ग्रुप के मेंबर है, सारे डिटेल लेकर आओ। वहाँ से वापस आने के बाद हुआरंग और मिस्टर जिन एक होटल में जाते हैं और अपने लिए रूम बुक करते हैं। उसके बाद वो लोग रूम के प्रिपेयर होने के लिए बैठकर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चिनचैंग भी अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और वह भी एक रूम मांगता है। बट हुआरंग उस होटल के मालिक को बोल रही होती है कि इसे रूम मत देना, यह अच्छा इंसान नहीं है। बट चिनचैंग अपनी बातों से उस होटल वाले को प्रूव कर देता है कि वह एक बिजनेसमैन है, उससे उस होटल को कोई भी खतरा नहीं है। तो वो होटल वाला चिनचैंग को भी एक रूम दे देता है। तो हुआरंग बोलती है कि चलो हम लोग किसी और होटल में चलते हैं। बट तभी वहाँ मिस्टर जिन का सर्वेंट आकर बताता है कि बाकी सारे होटल्स फुल हो चुके हैं क्योंकि अभी ऑटम फेस्टिवल आने वाला है। चिनचैंग का रूम हुआरंग के रूम के जस्ट सामने वाला रूम होता है और मिस्टर जिन का रूम हुआरंग के रूम के जस्ट साइड वाला रूम होता है। मिस्टर जिन हुआरंग से बोलता है कि ये अभी फेस्टिवल का टाइम है, यहाँ पर बहुत अजीब अजीब लोग भी आए होंगे, अगर कोई तुम्हें यहाँ परेशान करने आएगा तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारे साइड वाले रूम में ही रहता हूँ। आगे जब चिनचैंग अपने रूम में बैठा होता है तभी वहाँ पर दायू आता है और बोलता है कि बॉस, मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो चिनचैंग सोचता है कि ये जिनका न्यूज़ लेकर आया है, वह बोलता है कि तुम बहुत जल्दी ही उसके बारे में पता लगाए, बता दो कहाँ से आया है, कौन है। तो दायू बोलता है कि पता नहीं मिस्टर जिन कौन सी दुनिया से आया है, उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मैं उसके बारे में बताने नहीं आया हूँ यहाँ पर। तो चिनचैंग बोलता है कि तुम जल्दी पता करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा खजाना ले लूँगा। तो दायू बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं पता कर रहा हूँ, आप रुक जाओ। फिर दायू से बताता है कि उन पर जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के मेंबर हैं और उनका लीडर कौन है किसी को भी नहीं पता, वो एक मिस्टीरियस पर्सन है, उसे किसी ने भी नहीं देखा है। शायद तुम्हारी वाइफ ने उस दिन बार में कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए उसे मारना चाह रहे हैं ये लोग। तो चिनचैंग बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो लोग मेरी वाइफ को मारना चाह रहे हैं, पहले तुम उसके बारे में पता लगाओ, फिर मैं उन्हें देख लूँगा। ये है फ्लैशबैक उस दिन जब बाहर से पेहांग और वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन भाग रहे होते हैं। पेहांग उससे बोलता है कि बॉस, उन लोगों ने तुम्हें देख लिया है, अब मैं क्या करूं? तो वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन बोलता है कि उन सबको मार दो और उस लड़की को जिंदा पकड़ के मेरे पास लेकर आना। इसीलिए इन लोगों ने उन ब्लैक ड्रेस वाले लोगों को भेजा था। तो अभी प्रेजेंट में ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन पेहांग से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, अब तक तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? तो पेहांग बोलता है कि सॉरी बॉस, वो लड़की हम लोग से बचकर भाग गई। तो वह बोलता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा नॉटी है, उसे अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से पकड़कर मेरे पास लेकर आना। नेक्स्ट सीन में हुआरंग होटल से बाहर कहीं जा रही होती है, बट चिनचैंग वही सामने से आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बट हुआरंग उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो चिनचैंग बोलता है कि चलो हम दोनों मार्केट में घूमने चलेंगे। बट हुआरंग बोलती है कि मुझे बाहर जाने का मन नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। फिर वह अंदर जाने लगती है, बट अंदर से तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाता है। वह हुआरंग से बोलता है कि चलो मैं घूमने जा रहा था मार्केट में, तुम मेरे साथ आओगी क्या? तो इधर
चिनचैंग बोलता है कि उसे कहीं भी जाने का मूड नहीं है, वो नहीं आएगी। बट हुआरंग बोलती है कि हाँ मिस्टर जिन, मैं आपके साथ घूमने आऊँगी, मुझे घूमने जाने का बहुत मन है। हुआरंग मिस्टर जिन के साथ घूमने चली जाती है तो चिनचैंग दायू के साथ मिलकर एक प्लान बना लेता है। उसके बाद चिनचैंग जहाँ पर हुआरंग और मिस्टर जिन खाना खा रहे होते हैं वहीं पर पहुँच जाता है और उनके बगल में बैठ जाता है और उनका वाइन पीने लगता है और उनका सारा खाना खाने लगता है। उसके बाद वह खड़े होकर अपने सारे लोगों को वहाँ बुला लेता है कि आओ आओ सभी लोग आओ, यहाँ पर पार्टी चल रहा है, तुम लोग सभी लोग जो चाहो वो खा सकते हो। और सभी लोग आते हैं और उनका खाना खा लेते हैं। चिनचैंग तो अब हुआरंग को परेशान करने पे लगा होता है। आगे जब हुआरंग अपने रूम में बैठी होती है तो चिनचैंग उसका डोर नॉक करता है और हुआरंग को खाना ऑफर करता है, बट हुआरंग गुस्से में डोर बंद कर देती है, मुझे खाना नहीं चाहिए। उसके बाद उसका डोर दोबारा से नॉक होता है, वह दोबारा से खोलती है तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वो सारे लोग उसे खाना ऑफर कर रहे होते हैं कि मिस हुआरंग आप थोड़ा सा खाना खा लो, बट वह गुस्सा हो जाती है और डोर को बंद कर देती है। फिर जब हुआरंग अंदर जाकर रेस्ट कर रही होती है तभी वहाँ पर चिनचैंग बालकनी से रोज़ लेकर आ जाता है। तो हुआरंग को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है। तो वो बोलता है कि इस रोज़ की खुशबू बहुत अच्छी है, क्या मैं इसे तुम्हारे बेड के पास रख दूँ? बट हुआरंग तो चिनचैंग चैन तुम मुझे जीने दोगे कि नहीं? हुआरंग ये सबसे परेशान हो जाती है। उसके बाद जब चिनचैंग अपने रूम में बैठकर शांति से टी पी रहा होता है तो हुआरंग गैलरी में आ जाती है और एक पाइप लगाकर चिनचैंग के रूम में कुछ स्मोक स्प्रे कर देती है और चिनचैंग बेहोश हो जाता है और हुआरंग वहाँ से मार्केट में घूमने चली जाती है। फिर जब चिनचैंग को होश आता है वह खुद से बोलने लगता है कि चिनचैंग तुम अब एक लड़की के ट्रिक में कैसे फंस गए। फिर वह खुद को बोलने लगता है वो है तो तुम्हारी ही वाइफ, उसे इतना नॉटी तो होना ही चाहिए। उसके बाद वह हुआरंग के रूम पर जाता है और उसका डोर नॉक करने लगता है, वाइफ क्या तुम अंदर हो? बट बगल से मिस्टर जिन निकलता है और वह बोलता है कि हुआरंग वो अपने रूम में नहीं है। तो चिनचैंग को लगता है कि हुआरंग मिस्टर जिन के रूम में, वह जाकर मिस्टर जिन के रूम में हुआरंग को ढूंढने लगता है। तो मिस्टर जिन बोलता है कि तुम कितने नैरो माइंडेड हो, इसीलिए हुआरंग तुमसे दूर भागती है, तुम ऐसे ही करोगे तो वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम उसे समझना छोड़कर हमेशा ही उसे परेशान करते रहते हो। वह थोड़ी देर उसको लेक्चर मारता है, उसके बाद वह भी अंदर चला जाता है। आगे जब हुआरंग यूफेंग के साथ मार्केट में घूम रही होती है तो वह देखती है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर शाओहाई का फादर उसे मार रहा होता है। तो हुआरंग वहाँ पर जाती है और उसके फादर को समझाने की कोशिश करती है कि अपनी डॉटर को ऐसे मारना सही बात नहीं है, बट वह समझ ही नहीं रहा होता है। तो उसके बाद वह उसे भी मार पीट देती है। उसके बाद वह उसके फादर के साथ शाओहाई को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उसे खरीद कर अपने साथ अपनी होटल लेकर आ जाती है। आगे हुआरंग होटल के वेटर को पानी गर्म करने के लिए बोल रही होती है और ये सब चिनचैंग अपने रूम से सुन रहा होता है। उसे लगता है कि हुआरंग बात लेने जाने वाली है, इसीलिए वह पानी गर्म करने बोल रही है। इसके बाद उसके माइंड में कुछ नॉटी थॉट्स आने लगते हैं। जब चिनचैंग देखता है कि हुआरंग अपनी रूम से बाहर जा रही है तो जल्दी से जाकर बाथ टब में बैठ जाता है। उसके बाद उसके माइंड में कुछ डर्टी थॉट्स आने लगते हैं, वह इमेजिनेशन करने लगता है। फिर जब उसे लगता है कि हुआरंग वहाँ पर आ गई है तो वह हुआरंग का नाम लेता है और पीछे पलट कर देखता है, बट वहाँ तो मिस्टर जिन आया होता है। चिनचैंग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जिन बोलता है कि मैं तो यहाँ बात लेने आया था, बट तुम पहले से ही यहाँ पर बात ले रहे हो, वो भी डोर को ओपन रखकर, और अभी अभी तुमने मिस हुआरंग का नाम भी लिया था, इसका मतलब तुम जानबूझकर डोर ओपन रखे हो और मिस हुआरंग का वेट कर रहे हो। फिर वह हुआरंग को बताने के लिए जाने लगता है कि हुआरंग हुआरंग चिल्ला रहा होता है। तो चिनचैंग जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, फिर इन दोनों में छीना झपटी होने लगती है। उसके बाद ये दोनों डोर तोड़कर बाहर गिर जाते हैं कुछ ऐसे हालत में। तो सभी लोग इनका हल्ला सुनकर वहां आने लगते हैं। हुआरंग इन दोनों को ऐसे हालत में देखकर कुछ ऐसा रिएक्ट देती है। हुआरंग को वहां पर देखकर चिनचैंग वैसे ही पड़े पड़े सफाई देना चालू कर देता है। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों गलती से यहाँ पर साथ में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। तो यूफेंग फिर से यहाँ पर साले वाली हरकत करने लगता है। वह बोलता है ये कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम दोनों एक साथ कपल के जैसे बात ले रहे थे और फिर यहाँ पर एक साथ ऐसे पड़े हुए हो। तो चिनचैंग को गुस्सा आ जाता है, साले तू चुप कर, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तो बेचारा यूफेंग डर जाता है और हुआरंग के पीछे जाकर छुपने लगता है। तो मिस्टर जिन का सर्वेंट बोलने लगता है कि मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, यही एक सीमलेस पर्सन होगा, इसी ने ऐसी हरकत की होगी। तो खजूर को गुस्सा आ जाता है, तुम मेरे बॉस को ऐसे कैसे बोल सकते हो? फिर यहाँ पर इनके बीच बहस होने लगती है। तो यूफेंग हुआरंग से बोलता है कि सिस्टर ऐसा नज़ारा देखना सही नहीं होता है, तुम यहाँ से चलो, और उसे वहाँ से लेके जाता है। सबके जाने के बाद चिनचैंग मिस्टर जिन से बोलता है कि तुम कुछ बोले क्यों नहीं, तुमने कोई सफाई क्यों नहीं दी, तुमने ये गलतफहमी को बढ़ने क्यों दिया? तो मिस्टर जिन बोलने लगता है तो ठीक है, मैं जाकर हुआरंग को सब कुछ बता देता हूँ कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। फिर चिनचैंग उससे बहस करने लग जाता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, एक बार तुम्हारे बारे में सब कुछ पता जो चल जाए उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। बट मिस्टर जिन बोलता है क्या तुम्हें अब तक कुछ पता चला? नहीं चला ना, तो आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद मिस्टर जिन का एक टोकन नीचे गिर जाता है जिसे चिनचैंग उठा लेता है, बट मिस्टर जिन उसे छीन लेता है।
आगे हुआरांग को शाओहाई के वॉन्ट्स पर लगाने के लिए मेडिसिन का ज़रूरत होता है, इसलिए वह मिस्टर जिन के रूम पर जाती है और मेडिसिन लेकर वापस आ रही होती है। तो उसे चिनचैंग देख लेता है और दौड़कर वहाँ पर जाता है और उससे बोलने लगता है कि मिस्टर जिन बहुत ही बुरा इंसान है, तुम उसकी बातों पर बिलीव मत करना, वो हम दोनों को अलग करना चाहता है, इसलिए उसने झूठ मूठ पे तुम्हें कुछ भी चढ़ा दिया होगा। तो हुआरांग बोलती कि मिस्टर जिन ने जो भी कहा है उसमें एक लॉजिक है, फिर भी अगर तुम बोल रहे हो कि उसने झूठ कहा है तो बताओ कि सच क्या है। तो चिनचैंग बोलता है कि आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम वहाँ पर बात लेने जाने वाली हो। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाता और तुम्हारा बिल्कुल वेट नहीं करता। ये सुन के हुआरांग के गुस्से का पारा तो सीधा आसमान में पहुंच जाता है। चिनचैंग तुम कभी नहीं सुधरोगे। वह उसे मारने ही वाली होती है। उधर शाओहाई की रोने की आवाज़ सुनती है और वह दौड़कर उधर जाने लगती है। जब थोड़ी देर बाद भी हुआरांग अपने रूम में वापस नहीं आती है तो शाओहाई उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है, बट तब चिनचैंग हुआरांग से बात कर रहा होता है, इसीलिए खजूर जाकर शाओहाई को रोक देता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। शाओहाई बोलती है कि मैं लिटिल मिस को ढूंढने जा रही हूँ। तो वह बोलता है कि तुम अभी नहीं जा सकती। वह पहले से ही डरी हुई थी, वह उसे देखकर और डरने लगती है। वह बोलता है कि मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा हूँ, तुम क्यों डर रही हो। तो वो और ज़्यादा डरने लगती है और वह रोना चालू कर देती है। वह बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम क्यों रो रही हो। तभी वहाँ पर हुआरांग पहुँच जाती है और वह खजूर को डांटने लगती है। तो वह बोलता है कि बॉस ने कहा था कि जब मैं हुआरांग से बात करूंगा तब कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं शाओहाई को जाने नहीं दे रहा था और ये अपने आप रो रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो हुआरांग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चिनचैंग तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सुधरोगी नहीं। तो चिनचैंग हुआरांग को समझाने की कोशिश करता है, बट हुआरांग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह उसे एक लात मार देती है, बेचारा का तो हालत ख़राब हो जाता है और हुआरांग अंदर चली जाती है। खजूर बोलने लगता है बॉस आप ठीक तो हो ना, मैं तो बस आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। बट चिनचैंग उससे बोलने लगता है कि तुमने ये सब रायता फैलाया है, तुम ही ठीक करो, उस लड़की से जाके कुछ भी बोलो लेकिन उसको मनाओ। नेक्स्ट सीन में जब शाओहाई होटल से बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर खजूर आ जाता है। वह उसे गिफ्ट करने के लिए 2 मास्क लेकर आया होता है। वह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मास्क लेकर आई हूँ, देखो ये चुड़ैल का मास्क है और ये राक्षस का मास्क है, तुम जो भी चाहो ले सकती हो। देखो इस राक्षस का मुंह कितना बड़ा है, अगर तुम चाहो तो ये दोनों मास्क तुम ले सकती हो, अगर तुम ले लोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। बट शाओहाई उसे देखकर और ज़्यादा डर जाती है, वह वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर हुआरांग आ जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर खजूर खड़ा हुआ है, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह जोर से चिल्लाने लगती है चिनचैंग चैन। नेक्स्ट सीन में चिनचैंग हुआरांग के सामने बेचारे मुजरिम की तरह बैठा होता है। उसके बाद वह खजूर को डांटने लगता है कि तुमने इसे फिर से क्यों डरा दिया। तो खजूर बोलने लगता है कि मैं तो उसे डराने नहीं गया था, मैं उसे मास्क गिफ्ट करने गया था। अगर उसे वो मास्क पसंद नहीं आया तो वह मेरे हाथों से बने हुए इस लैंटर्न को ले सकती है। उस लैंटर्न पर भी भूत और चुड़ैल बने हुए होते हैं। फिर चिनचैंग उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। फिर चिनचैंग हुआरांग से बोलता है कि शाओहाई हमेशा डरी डरी रहती है, उसे अभी लैंटर्न फेस्टिवल आ रहा है, वहाँ पर घुमाने ले चलते हैं तो उसका डर भी भाग जाएगा। तो हुआरांग शाओहाई से पूछती है तो हाँ बोल देती है। तो चिनचैंग बोलता है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बट हुआरांग उसे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ले जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में हुआरांग शाओहाई को लैंटर्न फेस्टिवल में ले जा रही होती है। तो चिनचैंग भी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं भी चलूँगा। बट हुआरांग बोलती है कि सीट फुल हो गई है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो चिनचैंग बोलता है कि एक सीट तो बचा है, मैं भी आऊँगा। बट हुआरांग बोलती है कि इस सीट पर मिस्टर जिन बैठेंगे, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। और वह मिस्टर जिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा चिनचैंग वहीं पर खड़ा रह जाता है।